हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। अभी हाल ही में थाईलैंड की नेशनल असेंबली यानी उच्च सदन सीनेट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। उसके बाद से थाईलैंड जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। तो ये कानून किस तरीके से थाईलैंड में पास हुआ, उसके क्या प्रभाव होने वाले हैं और क्या भारत में इस तरीके का कानून लागू है या फिर हो सकता है, इन सभी स्थितियों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि थाईलैंड में भी अब समलैंगिक शादी हो सकेगी। वहाँ की संसद से कानून को मंजूरी मिल गई है। संसद में मंगलवार को इस कानून को लेकर वोटिंग हुई, जिसमें 130 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। अब थाईलैंड समलैंगिक जोड़ों को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का इकलौता देश बन गया है। हालांकि अभी थाईलैंड के राजा की औपचारिक मंजूरी लेनी इसमें होगी, जैसे हम लोग के देश में राष्ट्रपति से लेना होता है कानून बनने पर, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनता है। वैसे ही थाईलैंड में राजा की सहमति के बाद वो कानून का रूप लेता है। राइटर्स पत्रिका के मुताबिक विधेयक को थाईलैंड के राजा वजीरालोंगकोर्न की औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद सरकारी राजपत्र में इसको प्रकाशित किया जाएगा। संसद में इस विधेयक का मतदान हुआ था। सदन में 152 सदस्य मौजूद थे। इनमें से 130 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, यानी कि एक तरीके से एक तरफा वोटिंग हुई है, जबकि 4 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट डाले और 18 सदस्यों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अब सरकारी राजपत्र 120 दिनों के भीतर इसे लागू कर देगा, यानी कि ये बाध्यता होती है कि अगर कोई चीज़ पारित हो गई है थाईलैंड की संसद में तो उसे आपको 120 दिनों के भीतर राजपत्र में प्रकाशन के साथ मान्यता देना होगा। एशिया में अभी ताइवान और नेपाल, थाईलैंड के अलावा, एशिया की बात हो रही, दक्षिण पूर्वी एशिया की नहीं, एशिया की, पूरे एशिया की बात हो रही है। एशिया में ताइवान और नेपाल ऐसे देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह कानूनी रूप से स्वीकार्य है। ताइवान ने 2019 में और नेपाल ने 2023 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी। अब थाईलैंड इसको मान्यता देने वाला एशिया का तीसरा देश बन गया है। अगर भारत की बात की जाए तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन फैसला इसके खिलाफ ही आया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय है भारत का, सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये बोला कि ये हमारी संस्कृति नहीं है और ये प्रकृति के विरुद्ध है। अब अगर हम थाईलैंड की बात करें तो 152 में से 130 वोट मिलने से ये स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं पूरा थाईलैंड चाहता है कि इसको कानूनी रूप दिया जाए। इस कानून के पास होने के बाद ऐसे समुदाय के लोगों में खुशी, जाहिर सी बात है कि खुशी होगी। बैंकॉक निवासी लोगों ने इसमें खुशी मनाई, जुलूस निकाले और एक तरीके का जश्न मनाया गया, क्योंकि हो सकता है वहाँ के लोग इसका इंतज़ार कर रहे हों। हालांकि भारत में इसका बेजोड़ ढंग से विरोध भी किया गया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें पीछे हटना पड़ा था। ये भारत की संस्कृति नहीं है, यही सबसे पहली जो टैगलाइन थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून पर बोली गई थी। तो अभी हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया का ऐसा देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई और सुझाव हैं आपके पास, करंट के टॉपिक से संबंधित और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।